वीर ने तुरंत ही अपने आसपास के हिस्से को मशालों से रोशन कर दिया। जिस तरह से समय समय पर वो जानवर पानी से निकल रहा था, कोई भरोसा नहीं था कि अगली बार कब और कहां से निकले। इसलिए वो हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहता था। जस्ट इन केस अगर वो जानवर उन लोगों की बोट के पास से निकलता है तो अपनी जान बचाने के लिए वीर को तुरंत ही अपने सुनहरे कवच को बुलाना होगा। इसीलिए वीर के लिए पानी में हो रही हर हलचल पर नजर रखना जरूरी था, और वो तभी हो सकता था जब उसके आसपास के हिस्से इतने रोशन हों कि उसे पानी में हो रही हर हलचल दिखाई पड़े। बड़े सांप जैसा दिखने वाला वो एलियन एक बार फिर से पानी से निकला और तेजी से निकलकर उसने एक और बोट पर हमला कर दिया। अगर जिंदा बचना चाहते हो तो और तेजी से हाथ चलाओ, वीर ने बोट पर मौजूद बाकी 2 लोगों से चिल्लाकर कहा, और वीर की बात सुनकर वो लोग उसी की ही तरह और तेजी से हाथ चलाने लगे। वीर मन ही मन एक बार फिर से ग्रैंड मास्टर, व्योम और गैंग के बाकी लोगों को कोस रहा था और तेजी से बोट चलाता जा रहा था। उसके लिए सिचुएशन उस समय करो या मरो वाली थी। अगर वो जरा सी भी ढिलाई दिखाएगा तो बाकी लोगों की तरह वो भी इस जानवर का शिकार बन जाएगा। समय समय पर वीर और उस बोट पर सवार बाकी लोगों को पानी की छपाक और उसके तुरंत बाद लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो सब तेजी से हाथ चलाए जा रहे थे। अगर वो जरा सी भी ढिलाई दिखाएंगे तो बाकी लोगों की तरह वो भी उस जानवर का शिकार बन जाएंगे। न जाने अब तक कितने लोग उस बड़े से सांप जैसे दिखने वाले एलियन के पेट में समा चुके थे, और इसमें कोई शक नहीं था कि ये बड़ा सांप एक सेक्रेड ब्लड एलियन है। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी, ये पानी में रहने वाला एलियन है। पानी में रहने वाले एलियंस को मारना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, उस पर से फिर ये तो सेक्रेड ब्लड एलियन है, तो ऐसे में ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि इसे मारना कितना मुश्किल होगा, या यूं कहूं कि लगभग नामुमकिन ही है। वीर ये बात जानता था कि अपनी नॉर्मल गैंग के साथ ग्रैंड मास्टर के लिए इस एलियन का सामना करना नामुमकिन होता। इसीलिए उसने शानदार इनाम का लालच देकर इन सभी लोगों को रिक्रूट किया था, और अब उन लोगों की लाशों को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाकर यह गैंग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। पर एक बात जो वो लोग नहीं जानते थे वो ये थी कि वीर कोई स्टेपिंग स्टोन नहीं था। उसका देवाश्रम में लो प्रोफाइल बना के रखना एक अलग बात थी, पर अगर बात उसके सर्वाइवल की हो तो फिर तो वो भगवान से भी लड़ सकता था। फिर ये ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग या एलियन क्या चीज थे। पर इसके साथ साथ वीर ये भी जानता था कि फिलहाल ये समय हीरो बनने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाते हुए खतरे से बचने का था। तेजी से बोट चलाते चलाते वीर और उसके सभी साथी नदी के बीचों बीच आ ही गए थे, और वीर नदी के उस पार देखने की कोशिश करने लगा। मशाल की हल्की हल्की रोशनी में वीर को नदी के उस पार की गुफा साफ साफ नजर आ रही थी। क्योंकि वीर ने जेड स्किन, जो कि एक तरह का हाइपर जेन आर्ट्स था, की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसके शरीर के सभी सेंसेस बहुत ही तेज हो गए थे। यही वजह थी कि उसकी आंखों की रोशनी भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं, आंखों की रोशनी के साथ साथ उसे रात में साफ साफ देखने की शक्ति भी हासिल हो गई थी। इसीलिए वो दूसरी तरफ खाई पर बनी 6 से 9 फीट चौड़ी गुफा को साफ साफ देख पा रहा था। भले ही वहां पर जाने का कोई खास रास्ता नहीं था, पर वीर समझ गया था कि वो गुफा ही ग्रैंड मास्टर और उसके गैंग की मंजिल थी। वीर उस गुफा को एकटक देखे ही जा रहा था कि तभी अचानक से उसे एक तेज छपाक की आवाज आती है। वीर को तो छोटा मोटा हार्ट अटैक आ गया था जब उसकी नजर अपने से करीब 6 फीट की दूरी पर मौजूद एक बड़े से सांप पर पड़ी। अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अपने जहरीले दांत दिखाते हुए वो तेजी से वीर की बोट की तरफ झपटा। अरे यार, ये फिर आ गया! इतने लोगों को खाकर इसका पेट नहीं भरा, पता नहीं पेट है कि ब्लैक होल, उस पर से इतना इतना बड़ा। कसम से आखिरी बार इतने बड़े सांप एनाकोंडा मूवी में देखे थे, या फिर उस नागिन सीरियल में जो मां देखती है। कभी नहीं सोचा था कि असल जिंदगी में भी इनसे पाला पड़ेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये ख्याल आते ही वीर बिना कुछ सोचे और समझे पानी में कूद जाता है और पानी के नीचे ही अपने सुनहरे कवच को पहन लेता है। कवच पहनते ही वीर किसी मछली की तरह पानी की लहरों से लड़ता हुआ दूसरी तरफ जाने के लिए तैरने लगता है।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।